चलिए दोस्तों, तो अब बताते हैं फंगल डिजीज यानी कि कवक रोग। हम जेनेटिक बता दिए थे, बैक्टीरियल वायरस बता दिए, अब फंगल चलते हैं, उसके बाद फिर प्रोटोजोआ हम बताएंगे। ठीक, तो फंगल डिजीज के मतलब क्या आता है? कवक रोग। कवक के मतलब क्या है? फंगल का मतलब क्या है? जैसे फंगी, जैसे कोई चावल रखिएगा 10 दिन के रहेगा, या कचरा रहेगा, या कहीं भी कुछ देखेगा पानी भी जमा हुआ रहता है, वहाँ फुदके हो जाता है। जैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फंगी यानी फंग लग गया, तो उस तरह से उसको ही फंग बोलते हैं, यानी फंगी यानी कवक बोलते हैं। और इसको फंगल की स्टडी कहते हैं, यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। सेल बोल क्या है? सेल बोल के मतलब क्या होता है? जैसे मतलब इसमें सेल बोल जो है से कैटिन के रूप में रहता है। ठीक, और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। इसमें सेल बोल होता है कैटिन, और क्लोरोफिल जो होता है इसमें नहीं होता है। ठीक, और इसमें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें भी नहीं होता है। किसमें? कवक में। ठीक, तो यहाँ तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ सब चलिए एक से। फंगल की डिजीज के मतलब एक हुआ, एक से फंगल डिजीज में रिंग वर्म का मतलब क्या है कि दाद का मतलब क्या होता है? जैसे जिस तरह से इसका पैथोजन पहले बता देते हैं। पैथोजन क्या है? ट्राइकोफाइटॉन। ठीक, इसको बोलते हैं। त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाता है। ठीक, ट्राइकोफोटन जो है ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, या सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, एक तरह से समझिए कि ये इन्फेक्शन है, यानी कि ये जो है से संक्रमण यानी इन्फेक्शन से फैलता है। कौन सा इन्फेक्शन से फैलता है? तो फंगल इन्फेक्शन से फैलता है। और ये त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाता है। जैसे दांत का मतलब जैसे गोल गोल उजला उजला जैसे पड़ जाता है और लाल लाल हो जाता है, और उसको बोलते हैं क्या? दाद। और खाज के मतलब क्या होता है? जैसे स्कैबिज मतलब क्या होता है? खाज इसका पैथोजन क्या है? स्कैबिज एकरस स्कैबिज। ठीक, इसको पैथोजन है, इसके संक्रमण से होता है। त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग भी हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है गोल गोल टाइप का, जिससे एक तरफ से एक्जिमा समझिए, एक्जिमा दांत जो है, दांत के मतलब एक तरफ से समझिए एक्जिमा ही है, एक्जिमा इसी तरह से होता है। और एक्जिमा जो है गोल गोल होता है, लाल लाल होता है। और जो खाज है, खाज का होता है लंबे लंबे, जैसे मतलब पूरा हुआता है, इसे मतलब नोचने टाइप पड़ता है, वो होता है खाज। और जो गोल गोल होता है वो दांत, यानी एक्जिमा बोलिए या दांत बोलिए। दामा, अब दामा क्या है? अस्थामा मतलब वो बोलते हैं दामा। ये क्या है? इसका पैथोजन जो है से एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक, इसका फेफड़ों में सिकुड़, ये जो है से दामा जो है, दामा जैसे मतलब खांसता है इस तरह से, मतलब कोई बूढ़ा है या कोई मतलब कोई भी व्यक्ति पेशेंट को मतलब जो है कि उसको दामा हो सकता है। दामा में क्या होता है कि जो जो श्वास जो नली है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो मतलब वो ट्रैकिया जो है उसका क्या होता है कि उस नली को जो है मतलब सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो है से धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जाम होता है, और जो मतलब खोखने में, खांसी में, यानी जैसे तब क्या होता है कि वो प्रॉब्लम होता है और दिक्कत होता है, तो उसको बोलते हैं अस्थमा यानी कि दामा। बेल्टनेस का मतलब होता है गंजापन। गंजापन का मतलब क्या होता है? गंजापन का मतलब है जिस तरह से बाल उड़ जाना, और इधर से बाल उड़ जाना, कभी इधर से उड़ जाना, कभी आगे से उड़ जाना, कभी बीच से उड़ जाना, मतलब चारों पट्टी से, मतलब चाहे फिर एकदमे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना, उसको गंजापन वो जो है उस एक तरह से बीमारी होता है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में और गांव देहात में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अगर जो व्यक्ति का गंजापन है यानी कि बाल उड़ा हुआ, तो उसके पास ज़्यादा रुपया, ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, उसको रोग है और ट्रीटमेंट करवाइए और सही हो जाएगा। लेकिन ये अधिकतर ट्रीटमेंट करवाने से नहीं होता है, ये इतना रोग खतरनाक है। ये जो है कवक है, ये कवक जो है मतलब बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या है कि धीरे धीरे बाल को वो तोड़ने लगता है, वो धीरे धीरे एकदम मतलब ब्लैक, यानी कि जैसे बाल मुड़वाते हैं ना लोग, तो उसकी उसी वजह से उसी तरह से हो जाता है, और उसको बोलते हैं गंजापन। ठीक, बेल्टनेस माने गंजापन होता है। इसका पैथोजन जो है से टीनिया पैटिस। इसका पैथोजन है टीनिया पैटिस। सिर के बालों की ग्रंथियों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे जिससे सिर के बाल टूटने लगता है। बताएं। ठीक, एथलीट फुट जो है कि एथलीट फुट क्या है? एथलीट फुट जो है सिर्फ इसका पैथोजन है ट्राइकोफाइटोन। ठीक, ट्राइकोफाइटोन। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। ये जो है जैसे मान के मुलायम त्वचा हमको, मेरा कहाँ है? यहाँ पे त्वचा एकदम मुलायम है, इन्हें त्वचा मुलायम नहीं है, त्वचा एकदम इधर मुलायम। देखा किसी अगर मतलब आग है, अगर आग रहेगा तो आग से जलेगा, अगर आग से जलेगा तो इधर उतना, जैसे मतलब आग से जलेगा तो इधर उतना पता नहीं चलेगा। जैसे मतलब किसी भाप लग जाए, पानी का भाप या चावल का भाप अगर लग जाता है तो उतना दिक्कत नहीं होता। अगर जिस जैसे ही अगर किसी चीज़ का भाप, पानी का भाप जो है और आग जो है से देखिएगा, जहाँ मुलायम जो है, जो सॉफ्ट
स्किन जो होता है, जहाँ यानी कि मुलायम त्वचा होता है, तो वहाँ पे जल जाएगा, वहाँ बहुत जल्दी जल जाएगा और भाप जल्दी लग जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ मुलायम जहाँ त्वचा है, तो उस को ज़्यादा डैमेज करता है। ये क्या बोल रहा है कि मुलायम हिस्सों को जो है से प्रभावित करता है। ठीक, तो एथलीट फुट आपसे देख लिया। और ये जो है फंगल डिजीज का एक ड्रग है सबका, माने कि कोई भी फंगल डिजीज हो तो उसको मतलब एक अथी अथी आता है, वाइटमेंट आता है। वाइटमेंट के मतलब कहीं भी अगर सब देखे कि वाइटमेंट, वाइटमेंट का मतलब होता है क्या, मलहम। मलहम के मतलब क्या होता है, लगाने वाला। ठीक, यानी कि तो क्या होता है कि जैसे एक होता है फोर ड्रीम, इस तरह से फोर ड्रीम आता है। फोर ड्रीम मलहम है वाइटमेंट, माने कि वाइटमेंट का मतलब होता है मलहम, यानी कि पैर में या कहीं स्किन में लगाने वाले उसको बोलते हैं वाइटमेंट। तो फोर ड्रीम एक मलहम होता है जो किसी भी मतलब कैसनो अगर फंगल डिजीज हो, फंगल रोग हो, यानी स्किन पर बीमारी हो, तो उसको लगाने से क्या होता है, ठीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब यही एगो लगाने से ठीक होता है, लेकिन अधिकतर जो मतलब है नॉर्मली ये है ये बहुत अच्छा ये है मतलब फोर ड्रीम। और इसे लगाने से ठीक होता है। अब एक्जिमा दाग जो है इसको बोलते हैं दिनाव भी बोला जाता है। दिनाव जो है बहुत खतरनाक होता है, उसमें अलग मतलब ट्रीटमेंट होता है, अलग मेडिसिन, अलग ये सब चलता है। तो ये जो फोर ड्रीम हमको हम बताएं, ये नॉर्मली है। ये क्या है कि हर चीज़ में काम आएगा आपको, जितना भी फंगल स्किन में अगर डिजीज हो तो वो काम करता है, बहुत अच्छा है दवा। और बाकी के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोटोजोआ के रोग के बारे में। ठीक, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।